श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन कई जन्मों के पुण्य के प्रादुर्भाव के बाद ही संपन्न होता है। खबर तेघरा से है, जहां तेघरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 मधुरापुर बोल्डर घाट जाने वाली रास्ता के बगल में बांध के पास ही भव्य दिव्य अलौकिक और संगीतमयी शास्त्रगत वैधानिक परंपराओं के अनुरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 नवंबर से किया जाएगा। यह भागवत कथा अपने आप में कई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ममत्व और क्षेत्र के कल्याणार्थ किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए तमाम आयोजन समिति के लोग हैं, जिसमें राजीव कुमार, सिकंदर कुमार, कन्हैया कुमार सहित यहाँ के दर्जनों लोग हैं। इन लोगों ने बताया कि यह कार्यक्रम रविवार को सुबह 8 बजे से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा, जिसमें अनुमानितः हजारों की संख्या में कुमारी कन्या कलश को लेकर क्षेत्र परिभ्रमण करेंगी, जिसको लेकर पंजीयन प्रारंभ है। हालांकि इसके साथ ही जहां कथा आयोजन होगा वहां कथा पंडाल का भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो समा है, जो परिदृश्य है, जो कथा स्थल है, जो पंडाल हैं, उसको बनाया जा रहा है और तमाम जो आयोजन समिति के लोग हैं वो लगे हुए हैं। इस आयोजन को लेकर आयोजन समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा होगा, जो कल से 9 तारीख से स्टार्ट हुआ कलश यात्रा के साथ। 15 तारीख तक कथा होगा और 16 को जागरण के साथ इसकी समाप्ति होगी। और कथा जो होगा वो शाम को 4 बजे से 8 बजे रात तक होगी। यह कहाँ पे करवाया जा रहा है और कथा आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इसका स्थान वार्ड नंबर 26 नगर परिषद तेघरा, गुप्ता बांध से जो बोल्डर घाट की रास्ता जाता है, वहीं पे इसका स्थान रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या, भागवत कथा का तो उद्देश्य सभी को पता है, और इसका मेन उद्देश्य यहाँ गांव नगर में शांति, सुख शांति, समृद्धि के लिए मद् भागवत की कथा करवाई जा रही है। श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ आने की संभावना है? श्रद्धालु से क्या कहेंगे? कल कलश यात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लगभग 500 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब कल तक जितना रजिस्ट्रेशन हो सकेगा वो उतना कलश यात्रा निकाली जाएगी शोभा यात्रा के साथ। और उसके बाद लगभग यहाँ 2000 से 3000 बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है कथा सुनने के लिए। और ज़्यादा यदि भीड़ लगेगी तो उस हिसाब से और भी इसको विस्तार किया जाएगा। अभी 2500 से 3000 की बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। मधुरापुर गुप्ता बांध के बगल में बोल्डर घाट जाने के रास्ते में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मधुरापुर गांव 1 के तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके कथावाचक अनुराधाचार्य के शिष्य माधवाचार्य जी, जो वृंदावन से आएंगे, उनके द्वारा सुख समृद्धि शांति मधुरापुर के लिए होने जा रहा है। कथा कब से कब तक होगा? कथा 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक लगभग डेली होगा। आयोजन समिति के द्वारा किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? हर प्रकार की तैयारी है, आप देख रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा भी यहाँ पानी, लैट्रिन, साफ सफाई और हमारे तमाम कार्यकर्ता पूर्णतः युद्ध स्तरीय लगे हुए हैं। कल मेरा शोभा यात्रा है सुबह में, जो लगभग 500 से ऊपर कन्या का वो कलशा लेके मधुरापुर होके तेघरा बाजार होते हुए, गौशाला होते हुए, मधुरापुर बिचला टोल होते हुए फिर स्थल पे आना है। इसी ढंग का आयोजन है। कितने श्रद्धालुओं की आने की यहाँ पे संभावना है? संभावना तो देख रहे हैं, जितना बड़ा पंडाल है, हमको लगता है इससे बड़ा कुछ फिर करना पड़ेगा, जैसा कि आशा है। लोगों का बहुत कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी ये करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है तेघरा नगर के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए। बृहद रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव के कारण इसका डेट बढ़ाया गया। पहले 6 से था, अब इसको 29 से था, लेकिन अब इसका डेट बढ़ा के 9 से किया गया। 9 से लेकर 15 तक संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। और 16 तारीख इसका समापन जागरण कार्यक्रम और कन्या पूजन के बाद किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी चल रही है? कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम स्तर पे है, युद्ध स्तर पे है। मुख्य रूप से सजावट
लाइट बत्ती, साफ सफाई, पंडाल, सारा व्यवस्था हो चुकी है। अब सिर्फ कथा शुरू होने की देरी है। हम लोग की शोभा यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चालू है। सुबह में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के होने की संभावना है। कथावाचक कहाँ से आ रहे हैं, कौन है? कथावाचक माधवाचार्य जी महाराज जी हैं, जो अनुरुद्धाचार्य जी के शिष्य हैं और वृंदावन से आएंगे। मधुरापुर दक्षिण बारी टोला बोल्डर घाट जाने वाली रास्ता गुप्ता बांध के नज़दीक श्रीमद् भागवत महाकथा का आयोजन कल दिनांक 9 नवंबर रविवार से शुरू होकर के 15 नवंबर तक कथा का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय दिन में 16 तारीख को कन्या पूजन सह देवी भोजन के साथ रात में जागरण प्रोग्राम के साथ इसका समापन किया जाएगा। किस प्रकार का यह आयोजन है? यह आयोजन जो है सो कहा जाता है कि भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। यह पाप को जला करके पुण्य में बदलने का काम करता है। भागवत कथा में इतनी ताकत है।